हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि आप एक स्ट्रेटेजी प्लान बताएं, जो कि अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म भरा हूं और किस तरह से तैयारी करें और जो कि हमको थोड़ा सहयोग मिल सके। तो चलिए आज उसी पे मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि क्या-क्या चीज़ें उसमें आते हैं, यानी कि सिलेबस। यानी कि सिलेबस क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप सबसे पहले उसका सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें। और सिलेबस को हो सके तो आप एक पेज में लिख करके जिस टेबल पे आप तैयारी करते हैं उस टेबल के पास जो दीवार है उस पर चिपका लें। इससे आपको आसानी होगी। और ग्रुप डी का जो सिलेबस का जो पैटर्न है, इसमें क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको जिसमें कि वेटेज है क्वेश्चन का 25 मैथ रहेगा, 25 साइंस रहेगा, 50 नंबर ये हो गया, 30 रीजनिंग रहेगा, 80 नंबर हो गया। उसके बाद 10 नंबर करंट अफेयर्स का रहता है, 90 हो गया। और उसके बाद बचा 10 नंबर, और 10 नंबर में आपको जीके का पोर्शन रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले 3 चीज क्या क्या करना है आपको कि आप किसी भी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको संभव है, आप क्लास जरूर लें। क्योंकि जो भी नए छात्र अभी आ रहे हैं वो पहले से अपडेट है कि नहीं हमें क्लास लेना है। क्लास लेने से क्या होगा आपको कि एक जगह आपको स्थायी होकर के तैयारी करने में आसानी होगी। यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाए हैं। आप एक चैप्टर इधर से पढ़ेंगे, एक चैप्टर उधर से पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आपका कोई कोई चैप्टर आपका छूट जाएगा और इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप कोई भी जो भी अच्छे टीचर हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उस सर का क्लास करें। मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों का मैं बात कर रहा हूँ। और मैथ का जैसे क्लास करते हैं तो एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। क्योंकि जब आप क्लास करेंगे तो एक तरह से आपका वो नोट्स जो बनेगा वो एक बुक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करेंगे मैथ्स का तो आपका वो नोट्स जो है ना आप एक बुक के रूप में काम करेगा और इसके बाद आपको बुक लेने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी सर का क्लास करते हैं उसका अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि फिर से अगर रिवीजन करें तो फिर रिवीजन करने में ज्यादा परेशानी ना हो। रीजनिंग में भी ऐसा ही करें और साइंस में भी ऐसा ही करें। ये 3 सब्जेक्ट का कम से कम क्लास तो लेना ही जरूरी है। और इसके बाद साइंस में एक बात मैं और कहूंगा कि साइंस में जो है ना, इसमें आपको ग्रुप डी में आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे साथियों को हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो इसलिए उसमें उसका भी क्लास करना बेहद जरूरी है। और एक टीचर हैं नीरज सर, साइंस मैग्नेट का, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी वो सर से क्लास किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो सर बहुत अच्छा क्लास कर मतलब पढ़ाते हैं। तो साइंस का जो है ना वो सर से आप क्लास अगर करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक मैं नीरज सर को जानता हूँ। उसके बाद मैथ का तो मैं बता दिया कि कोई भी सर से मैथ आप कोर्स ले सकते हैं और उसको पूरा अच्छा तरीका से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। रीजनिंग में भी वही काम कीजिए। मैथ, साइंस और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट को आप एक अच्छे तरह से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम में अभी कम से कम 4 से 5 महीने अभी लगेंगे। तो आप अगर नहीं किए हैं तो आप कर दें स्टार्ट। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीना आपको तैयारी करने में भी लगेगा ही लगेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तब। उसके बाद बात करते हैं कि करंट अफेयर्स जो है, आप करंट अफेयर्स का जो इसमें आपको एक एसपीडी का करंट अफेयर्स आता है। एसपीडी का करंट अफेयर्स आता है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करें, आप करंट अफेयर्स को आप एक ग्रुप में पढ़ें। वैसे अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आपको जल्दी याद नहीं होगा। इससे क्या करें कि आप 5-6 साथी का एक ग्रुप बनाएं, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पढ़ने में अगर लीन हैं तो आपको वैसे साथी मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साथी का एक ग्रुप बनाएं और कोशिश करें कि करंट अफेयर्स को ग्रुप में तैयारी करें। करंट अफेयर्स को ही नहीं, जैसे कि आप पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब अगर
तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगभग आधा सिलेबस के आगे जा चुके हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या करें कि एक टेक्स्ट बुक ऐप है, आप उस पे टेक्स्ट बुक ऐप रखिए और उस पे सेट मारना स्टार्ट कर दीजिए। सेट मारना स्टार्ट कर टेक्स्ट बुक ऐप लेने के लिए आपको उसमें 1 साल या 3 साल का ऐसे सब्सक्रिप्शन रहता है, आप वो ले लें। उसमें क्या है कि आपको तब सारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे। उसमें रेलवे का भी बहुत सारा टेस्ट रहता है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एएलपी सभी रहते हैं। तो उसमें आपको क्या करें कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप जरूर अटेम्प्ट लें, क्योंकि उससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप किस तरह से है और हमें किस तरह से बनाना है, तो आपको एक आइडिया लगेगा और फिर आप उसी तरह से आप तैयारी आगे करते रहें। और ग्रुप बनाने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि आप 5 साथी मिल करके आप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आप क्या करें कि जैसे कि सेट नंबर 1 बनाना है, तो पांचों साथी सेट नंबर 1 ही बनाने का कोशिश करें। जैसे आप टाइम निर्धारित कर लें, जैसे हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो होता क्या था कि हम लोग का टाइम था, फिक्स था कि 9 बजे सुबह सेट मारने का टाइम था। तो 9 से 9:30 से 10:30 यानी 1.5 घंटा का टाइम रहता था, तो 1.5 घंटा समय देते थे। तो सेट मारने के बाद सभी साथी का जब सेट सबमिट हो जाता था, उसके बाद सॉल्यूशन करने में भी लगभग 1.5 घंटा समय देते थे। तो इससे क्या होता था कि जैसे जो सवाल हम नहीं जान रहे हैं तो हम अपने साथी से जान गए, तो डिस्कशन वहां कर लिए। इससे क्या हुआ कि जो सवाल आप नहीं जान रहे थे वो सवाल उस समय हम सीख गए। उसके बाद फिर लगभग मतलब कि 9 बजे अगर सेट स्टार्ट किए हैं तो लगभग 12-1 बज जाएगा आपको, अगर अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो। फिर उसके बाद खाना बना करके थोड़ा बहुत आराम करना, शाम में कुछ खेलकूद भी करना होता था और मार्केट जाना या सब्जी उब्जी लाना जो भी होता था, ये सब क्या करते थे। उसके बाद फिर शाम में 7 बजे से टाइम हम लोग का फिक्स रहता था ग्रुप का, तो 7 बजे हम लोग आते थे। उसके बाद फिर वही करंट अफेयर्स एसपीडी का टास्क लेते थे और उसको अच्छी तरह से पहले याद करके आते थे, फिर वहाँ क्वेश्चन सब होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि करंट अफेयर्स का इतना अच्छा तैयारी हो गया था कि एक भी करंट अफेयर्स गलत नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन करने से ज्यादा याद होता है और कम समय में आपको याद रहेगा और लंबा समय तक याद रहेगा। इसलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो ऐसा अगर करते चले जाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, अगर इस तरह से तैयारी अगर आप करते चले जाएंगे, आप यकीन मानिए कि आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा और यही बेस्ट तरीका है। और इसके अलावा और जो आप कहेंगे कि कोई तुक्का मार के हम आगे निकल जाएं, ऐसा नहीं है। आपको बेस्ट तरीका से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितने भी अपडेटेड छात्र आ रहे हैं वो आप उसको सब कुछ पता है और वे अच्छे अच्छे टीचर से क्लास लेते हैं और तैयारी करते हैं, जिसके कारण उसका अच्छा नंबर आता है और बहुत कम उम्र में सिलेक्शन लेकर के चला जाता है। तो इसलिए मैं भी कहता हूं कि जिस तरह से मैं बताया हूं, ग्रुप डिस्कशन, सेट मारना, रिवीजन करना जितने भी क्लास का, और ज्यादा बुक आपको नहीं लेना है। जैसे कि मैथ का आप क्लास किए हैं, उसका जो नोट्स बनाया है वही आपका बुक का भी काम करेगा। रीजनिंग का भी जो क्लास किए हैं, जो नोट्स बनाया है, रीजनिंग भी उसका वो भी वही बुक का काम करेगा। फिर साइंस का जो क्लास किए हैं, उसका जो नोट्स बनाया है वही आपको बुक का भी काम करेगा, और उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ज्यादा बुक लेने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसको एक ही चीजों को बार बार रिवीजन करें। इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, और अगर आप सेट प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का जो लेवल है आपको पता चल जाएगा। फिर तो आप किसी से कोई राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट प्लान मेरे लिए यही है, और इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% कहते हैं कि सफलता आपको मिलेगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद।